नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसे दिग्गज के बारे में जिन्हें सब द शोमैन कहते हैं, राज कपूर। जी हाँ, राज कपूर पेशावर में जन्मे 1924 में। रणबीर राज कपूर। और पिताजी पृथ्वीराज कपूर, वो तो खुद थिएटर और फिल्मों की दुनिया के बहुत बड़े नाम थे। बिल्कुल। तो आज हम जरा उनकी कला, उनकी सोच और भारतीय सिनेमा पर जो उनका असर रहा उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। हाँ, और देखिए शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी उनकी, मतलब 1935 में इनकलाब में एक छोटा सा रोल किया था उन्होंने। अच्छा, बाल कलाकार के तौर पर? हाँ, बाल कलाकार। और फिर 1947 में आई नीलकमल, उसमें वो हीरो बने। पर कहानी यही नहीं रुकी। सही कहा। मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि सिर्फ 24 साल के थे वो 1948 में जब अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, आरके फिल्म्स। हाँ, आरके फिल्म्स। और पहली फिल्म आग ने सिर्फ प्रोड्यूस की, डायरेक्ट भी कर डाली। मतलब क्या विजन रहा होगा उस उम्र में। ये उनकी महत्वाकांक्षा दिखाता है और सिनेमा को लेकर एक जुनून। वो सिर्फ एक्टर नहीं रहना चाहते थे, अपनी कहानी खुद कहनी थी। बिल्कुल, अपनी कहानी अपने तरीके से। और फिर देखिए 1951 में आई आवारा। हाँ, आवारा। इस फिल्म ने तो कमाल कर दिया। सिर्फ भारत में नहीं, सोवियत यूनियन, मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप, हर जगह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवारा इतनी चली? बहुत ज्यादा। रूस में तो वो एक कल्चरल आइकन जैसी बन गई थी फिल्म। ऐसा क्या खास था आवारा में, मतलब ये जो इतना ग्लोबल अपील मिला उसे? देखिए, एक तो वो आम आदमी ट्रैम्प वाला किरदार था। चार्ली चैपलिन से प्रभावित जरूर थे वो। हाँ, वो दिखता है। पर उन्होंने उसे एक बिल्कुल हिंदुस्तानी रंग दिया। भोलापन, थोड़ी शरारत और दिल में एक दर्द लिए हुए। शायद ये चीजें वो सामाजिक न्याय वाली बात खासकर सोवियत ब्लॉक के देशों को बहुत भाई। और कहानी भी ऐसी थी जो दिल को छू जाए। और फिर श्री 420 1955 में मेरा जूता है जापानी, ये गाना तो मतलब। अरे हाँ, वो गाना तो अमर है। आजाद भारत की एक पहचान जैसा बन गया। सही बात है। पर फिल्म सिर्फ गाने तक नहीं थी, वो एक सीधे साधे इंसान की कहानी थी जो शहर आता है और फिर वो नैतिक संघर्ष, अमीर गरीब का फर्क। अच्छा, तो सामाजिक मुद्दे भी थे? हाँ बिल्कुल, उनकी फिल्मों में ये हमेशा रहता था। मनोरंजन तो होता था, लेकिन साथ में समाज का कोई ना कोई पहलू जरूर दिखाते थे। प्यार, नैतिकता, क्लास स्ट्रगल, ये सब। और संगीत? शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, मुकेश जी, लता जी, क्या टीम थी वो। वो तो आरके फिल्म्स की आत्मा थी, समझिए। संगीत सिर्फ फिलर नहीं, कहानी का हिस्सा था। बिल्कुल। हाँ, कहानी को आगे बढ़ाता था, किरदारों के इमोशंस को दिखाता था। जिस देश में गंगा बहती है का आदर्शवाद हो या संगम का वो लव ट्रायंगल, संगीत हमेशा कहानी कहता था। फिर एक दौर आया 1970, मेरा नाम जोकर। सुना है ये उनके दिल के बहुत करीब थी फिल्म। हाँ, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था वो। पर चली नहीं शुरू में, लेकिन आज उसे कल्ट क्लासिक मानते हैं। ये कैसे हुआ? देखिए, मेरा नाम जोकर बहुत लंबी फिल्म थी और शायद थोड़ी दार्शनिक भी। एक जोकर की जिंदगी के 3 पड़ाव। हाँ। शायद उस वक्त के दर्शक उसके लिए तैयार नहीं थे। हाँ। या शायद उसका जो अकेलापन, एक कलाकार का जो दर्द उसमें दिखाया गया था, वो लोगों को बाद में समझ आया। अच्छा। वक्त के साथ लोगों ने उसे सराहा, पर हाँ, शुरू में झटका तो लगा था उन्हें। और फिर बॉबी से क्या जबरदस्त वापसी की 1973 में, बिल्कुल नए चेहरों के साथ, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया। हाँ, बॉबी ने तो कमाल कर दिया। आरके फिल्म्स को आर्थिक रूप से भी बहुत संभाला उसने। और एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, टीनेज रोमांस का। बिल्कुल, ये दिखाता है कि राज कपूर वक्त को पहचानते थे, जानते थे कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं। फिर उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म राम तेरी गंगा मैली 1985, वो भी सुपरहिट हुई। हाँ, सुपरहिट तो थी, पर उतनी ही विवादास्पद भी रही। हाँ, उसके कुछ दृश्यों पर काफी बहस हुई थी उस समय। कोई थी। वो शायद बोल्ड विषय चुनने से हिचकते नहीं थे, सामाजिक मान्यताओं पर सवाल उठाते थे अपनी फिल्मों से। तो ये उनके स्टाइल का हिस्सा था, कुछ नया, कुछ चौंकाने वाला करना, कह सकते हैं। राम तेरी गंगा मैली में भी उन्होंने पवित्रता और शोषण जैसे मुद्दों को अपने ढंग से छुआ। बहस हुई, पर फिल्म चली। उन्हें अवार्ड्स भी तो काफी मिले, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर। हाँ, 3 नेशनल अवार्ड, 11 फिल्म फेयर, और फिर 1987 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला। उनके काम को सम्मान मिला। 1988 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत वो तो आज भी जिंदा है। कपूर खानदान आज भी इंडस्ट्री का अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और आरके स्टूडियो, चेंबूर वाला,
वो तो एक जमाने में हिंदी सिनेमा का मक्का माना जाता था। हाँ, उनका वो एक कथन बहुत मशहूर है, हमारी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज का आईना है। बिल्कुल सही कहा। वो सिर्फ एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक कहानीकार थे जिन्होंने सपनों के साथ साथ समाज की सच्चाई को भी बड़े पर्दे पर उतारा। उनका संगीत, उनके किरदार, वो अंदाज, सब मिलकर उन्हें असली शोमैन बनाता है। सही बात। तो ये थी राज कपूर की दुनिया की एक झलक, हमारे पास जो स्रोत थे उनके आधार पर। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। राज कपूर कहते थे कि फिल्में समाज का आईना है। आज के दौर में क्या सिनेमा वो आईना उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही साहस से दिखा पा रहा है? ये एक सोचने वाली बात है। दर्शक इस पर विचार कर सकते हैं।